हे एवरीवन, सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वीक नर्वस सिस्टम। वीक नर्व्स जिनके बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं, नर्वस सिस्टम आपका कमज़ोर है, इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स है। आप घर पे कैसे पता लगाओगे कि आपको ये नर्वस सिस्टम की वीकनेस की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो जो पहला सिम्टम्स होगा वो आपको इचिंग होंगे। ऐसे तो नॉर्मली एलर्जिक रिएक्शन की वजह से इचिंग होते हैं, या फिर ऐसे नॉर्मली जो होता है गर्मियों में इचिंग होना अलग बात है, या फिर कोई अगर आपको किसी फूड से पर्टिकुलर एलर्जी हो, या फिर किसी कोई भी आपने बाहर का चीज़ कंज्यूम कर लिया हो, ज़्यादा स्वीट्स खा लिया हो, उससे अगर आपको इचिंग होती है तो वो अलग होता है। उसमें इच करने के बाद उसमें एक रेडनेस आ जाता है, उसमें थोड़ा सा वो जगह फ्लपी हो जाता है। लेकिन नर्वस सिस्टम की वीकनेस के वजह से अगर आपको इचिंग हो रहे हो तो देखो कहाँ इचिंग होंगे। जो पाम है ना, पाम एरिया, पूरा आपका ये पाम एरिया, ऊपर वाला एरिया, हैंड आपका जो है वो पूरा इच करेगा, कंटिन्यू आपको खुजली होगी। ठीक है, ये खुजली रैंडमली आते हैं एंड रैंडम चले भी जाते हैं। लेकिन बहुत किसी के अगर नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, मोस्टली विटामिन B12 की कमी से, अगर बॉडी में आपके विटामिन B12 की कमी है तो आपको नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम जो है, वीक नर्वस सिस्टम आपकी हमेशा रहेगी और आपको बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो दोनों हाथों में खुजली की प्रॉब्लम तो होंगी ही, साथ में पैरों में भी बहुत लोगों के सोल वाला जो तलवा होता है ना, वो जगह पे भी इचिंग आपको कंटिन्यू रहते हैं। ये इचिंग जो नर्वस सिस्टम के वीकनेस के कारण जो इचिंग होता है, ये आपको फेस में बहुत लोगों के नहीं होते, मोस्टली नहीं होता। 90% फेस में आपको इचिंग नहीं होंगे, ये ओनली पाम में होंगे, शोल में होंगे, और कभी कभार जो है ना थाइज एरियाज और बैक एरियाज में हल्के फुल्के होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको इचिंग होता है, ये इचिंग एक अजीब सा इचिंग आपको सेंसेशन होंगे। ये नॉर्मल जैसे इचिंग होता है ना, ये वैसा बिल्कुल नहीं होगा। ये रैंडम आएंगे और रैंडम जाएंगे। जैसे एंड बाइट करता है ना तो कैसा सेंसेशन होता है, वैसा ही ये काइंड ऑफ वैसा ही इचिंग सेंसेशन आपको होंगे। तो आपको जो रेमेडी मैं बता रही हूँ, और फिर मैं विटामिन B12 की कमी को पूरी करने के लिए आप कौन कौन से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और कौन सा डाइट फॉलो करेंगे, वो भी लिस्ट मैं आपको दे दूंगी स्क्रीन पे, और होम्योपैथिक मेडिसिन भी शेयर करूंगी जिससे आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो जो रेमेडी आपको करना है वो, जब आपको हाथ में कंटिन्यू इचिंग हो रही है तो आप क्या करोगे ना, आप गर्म पानी लो, वार्म वाटर लो। ठीक है, उसमें हल्का 1 पिंच आप टर्मरिक डालो, हल्दी, और उसमें अपने दोनों हाथों को, अगर आपकी इचिंग कंटिन्यू हो रही है, बहुत ज़्यादा आपको इचिंग हो रही है, तो अपने हाथ को ना डिप किए हुए रहो, डुबो लो 10 से 15 मिनट तक। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। ऐसा आपको तब तक करना है जब तक आपका इचिंग शांत नहीं हो जाता। ठीक है, गर्म पानी, वार्म वाटर जो है ना, वो आपको नर्व्स को ना बहुत ज़्यादा सूदिंग इफेक्ट देता है, और आपको जो आपकी इचिंग है उसको स्टॉप करवा देता है। और इसमें कोई भी, मैंने बोला ना, रेडनेस नहीं होंगे आपके हाथ में, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम की वीकनेस की वजह से ये इचिंग हो रहा है। तो ये पहला रेमेडी है। और आपके ये कुछ डाइट है विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए, ये सारे फूड आप कंज्यूम करो। ठीक है, जो मैं स्क्रीन में दे दी हूँ, ये सारे अगर आप लेते हो तो आपके बॉडी में विटामिन B12 की कमी जो है, नेचुरल तरीके से आप इसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। ऐसे तो बहुत सारे मेडिसिन है, टैबलेट्स है, जो आप विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप नेचुरल तरीके से करोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। जो पहला मेडिसिन है वो है जेल्सिमियम। जेल्सिमियम की पोटेंसी 30 में आप जो है वो ले सकते हो। इसमें अगर आपको बॉडी में कहीं पर भी झिनझिनी काइंड ऑफ मीन्स लाइक टिंगलिंग सेंसेशन, ठीक है, ऐसा लग रहा है ना, समथिंग ट्विच कर रहा है आपके बॉडी में, ट्विचिंग सेंसेशन आपको हो रही है, ठीक है, तो वो कमी को पूरा कर देगा। लॉन्ग टाइम से अगर आप एक जगह पे बैठे हुए हो और आपका हाथ पैर ऐसा लग रहा है ना कि ठीक से प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रही है, तो जेल्सिमियम 30 जो पोटेंसी है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन करवाने में हेल्प करेगा। और आपके हाथ पैर में अगर कहीं पर भी आपको कंपन मीन्स ट्रम्बल हो रही है, या फिर आपको झिनझिन, मैंने बोला जैसे कि टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है, वो भी कमी को पूरा करता है।
जो सेकंड नर्वस सिस्टम की जो मेडिसिन मैं शेयर करूंगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जिंकम मेटालिकम। जिंकम मेटालिकम की भी पोटेंसी आप 30 में अगर आप लोग लेते हो तो वो भी, जिनको भी विटामिन B12 की कमी की वजह से जिनको टिंगलिंग सेंसेशन होती है, हाथ में इचिंग सेंसेशन की प्रॉब्लम हो रही है, पैरों में हो रही है या फिर बॉडी में कहीं पर भी हो रही है, तो बहुत लोगों के जो टंग एरियाज है ना, मैं पहले वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, वो आप देख लेना। टंग एरियाज में भी सेंसेशन होते हैं, ऐसा लगता है ना कि जैसे गर्म चीज़ें खाने के बाद कैसे टंग एरियाज आपके जल जाता है, वैसा आपको फील होगा। एक्चुअली वैसा ही फील होगा, जबकि वैसा कुछ नहीं है, गर्म चीज़ों से नहीं जला है, वो नर्वस सिस्टम की वीकनेस के कारण होता है। तो जिंकम मेटालिकम 30 की पोटेंसी अगर आप ले तो इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। एंड जो थर्ड मेडिसिन है इसकी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, वो है कॉस्टिकम 30। कॉस्टिकम पोटेंसी 30 में अगर आप लोगे तो इससे भी नर्वस सिस्टम की अगर आपको प्रॉब्लम है, कंपन की प्रॉब्लम है, हाथ पैर में ट्विचिंग हो रही है, इचिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये मेडिसिन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। और आप कंटिन्यू जो है गर्म पानी से अपने हाथ को, पैरों को अगर आप डिप करके रखोगे, ये भी बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये था कुछ मेडिसिन्स रेमेडी। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो। अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।